हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द आर्टेरियल सिस्टम ऑफ द बॉडी। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द होल सिस्टम, द होल आर्टेरियल सिस्टम ऑफ द बॉडी। है ना, हमको ये मालूम है कि हार्ट हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है और इसका जो काम होता है ब्लड को पंप करना। व्हेन द हार्ट पंप्स द blood is circulated to the whole body through systemic circulation, है ना। तो यहाँ पर हम वैसे जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हम अपर लिम्ब को अलग से पढ़ते हैं, हेड और नेक को अलग से पढ़ते हैं, देन थोरैक्स, एब्डोमेन इसको हम अलग से पढ़ते हैं एंड फाइनली लोअर लिम्ब की ब्लड सप्लाई को हम अलग से पढ़ते हैं, है ना। तो इस वीडियो का जो पर्पस है वो है एक ही अटेम्प्ट में ब्लड सप्लाई को स्टडी करना राइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड टू टिप ऑफ द टो। से इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे क्योंकि हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करता है ना। हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है? इट इज सिचुएटेड इन द मीडियास्टाइनम, दैट मीन्स द एरिया बिटवीन द टू लंग्स एंड इट रेस्ट ओवर द डायाफ्राम, है ना। तो इस डायग्राम के अंदर डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। इट इज जस्ट अ डायग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, इट इज नॉट द एनाटॉमिकल डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हम हार्ट से शुरुआत करते हैं। हार्ट के अंदर 4 चेंबर्स होते हैं। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ब्लड वेसल जिसको हम बोलते हैं आयोटा, ठीक है। तो ये आयोटा यहाँ पर दिख रही है। Now this aorta arises from the upper border of left ventricle and it is divided into the 3 parts. जो ऊपर की तरफ जा रही है उसको हम बोलते हैं ascending aorta। जो ये एक लूप बना रही है, कर्व बना रही है, इसको हम बोलते हैं आर्च ऑफ aorta। और जो कि नीचे डिसेंड कर रही है ये वाली, है ना, जो डिसेंड कर रही है इट इज नोन एज डिसेंडिंग aorta और इसको हम thoracic aorta भी बोलते हैं, है ना। thoracic aorta हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इट इज लोकेटेड इन द थोरैक्स, ठीक है। नाउ फ्रॉम द असेंडिंग आयोटा, है ना, यानी कि हम इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। असेंडिंग आयोटा से 2 आर्टरीज निकलती हैं, दैट इज राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, है ना। तो जो कोरोनरी सर्कुलेशन के ऊपर से मैंने अलग से वीडियो बनाया है, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो यहाँ पर हम उसको डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे। तो राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है, ये बेसिकली हार्ट के रीजन को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। देन कम्स द आर्च ऑफ अयोटा। नाउ यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, आर्च ऑफ अयोटा से बेसिकली 3 ब्लड वेसल्स निकलती हैं। यहाँ पर आपको जो दिख रही है सबसे बड़ी वाली ब्लड वेसल ये वाली, है ना, इसको हम बोलते हैं राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ओके, राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, दिस वन, है ना, दिस थिक ब्लड वेसल। सेकेंड इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो कि ऊपर की तरफ हेड नेक की तरफ असेंड कर रही है। और तीसरी है जो ये वाली है, दैट इज द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, दिस इज द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, है ना। तो 3 असेंड, जो आर्च ऑफ अयोटा है उसके 3 पार्ट हो गए। पहला हो गया राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, दूसरा हो गया लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और तीसरा हो गया लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। नाउ हियर अ पॉइंट इज टू बी रिमेंबर्ड कि लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी डायरेक्टली कहां से निकल रही हैं? ये निकल रही हैं आर्च ऑफ अयोटा से। लेकिन राइट कॉमन, सॉरी दिस इज राइट, है ना, दिस इज नॉट लेफ्ट। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एज वेल एज द राइट सबक्लेवियन आर्टरी ये इमर्ज होती हैं ये मोटी वाली आर्टरी से जिसको हम बोलते हैं ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। तो ये डायरेक्ट इमर्ज नहीं हो रही हैं, द डायग्राम इट इज नॉट सिमेट्रिकल। ये कहां से इमर्ज होती हैं? दे इमर्ज फ्रॉम द राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। सो नाउ लेट अस फर्स्ट स्टडी अबाउट द आर्टरीज ऑफ द अपर लिम्ब, है ना। तो ये जो राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, जैसे ही ये ऊपर आता है इट डिवाइड्स इनटू 2 arteries. One is the right common carotid which will ascend in the head and neck. दूसरी है right subclavian artery, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली जो आर्टरी है ना, it is called the right subclavian artery, ठीक है। अब यहाँ पर जो right subclavian artery है it gives 3 branches, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द वर्टिब्रल आर्टरी, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आर्टरी असेंड कर रही है कौन सी आर्टरी है? ये वर्टिब्रल आर्टरी है एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। नाउ व्हेन दिस सबक्लेवियन आर्टरी क्रॉसेस द फर्स्ट रिब
इट बिकम्स एक्सिलरी आर्टरी, है ना। तो इसका जो नाम है, जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, लैंडमार्क्स आपको याद रखने हैं, इसका जो नाम है ये चेंज होता जा रहा है ना। तो जब ये फर्स्ट स्टेप को क्रॉस करती है, ये क्या बन गई है अब, ये जो सबक्लेवियन आर्टरी 3, नाउ इट इज कॉल्ड द एक्सिलरी आर्टरी इन द एक्सिला, ठीक है। नाउ when this axillary artery crosses the lower border of teres major muscle, it is now named as brachial artery, है ना। तो क्योंकि हम राइट साइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारी राइट ब्रांचेस हैं, लेफ्ट साइड पे सारी लेफ्ट ब्रांचेस होंगी, ठीक है। तो जो ब्रेकियल आर्टरी है, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी ऑफ द आर्म, और जब ये और आगे डिसेंड करती है इन द क्यूबैटल फोसा में आकर इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, one is the radial artery and another is the ulnar artery, है ना। and these artery will follow the course of the bones, ठीक है। तो आपको मालूम है जो फोराम में दो बोन्स होती हैं, रेडियस एंड अल्ना। रेडियस बोन जो होती है इट इज प्रेजेंट लैटरली, और जो अल्ना बोन है इट इज प्रेजेंट मीडियली, है ना। तो सिमिलरली ये जो दो आर्टरीज हैं ये नीचे की तरफ डिसेंड कर रही हैं, अल्नर आर्टरी एट द मीडियल एस्पेक्ट एंड रेडियल आर्टरी एट द लैटरल एस्पेक्ट, ठीक है। अब ये जब नीचे जाती हैं तो ये जो अल्नर आर्टरी है, ठीक है, यू कैन सी हियर अल्नर आर्टरी, इट डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस। एक है ये वाली सुपरफिशियल ब्रांच, और ये वाली जो है इट इज अ डीप ब्रांच, है ना। तो जो सुपरफिशियल ब्रांच है इट फॉर्म्स अ सुपरफिशियल पार्मर आर्च, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूट करती है सुपरफिशियल पार्मर आर्च को, इसको आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से सुपरफिशियल पार्मर आर्च से यहाँ पर देयर अराइजेस कॉमन डिजिटल पार्मर आर्टरीज, है ना। यहाँ पे दिख रही हैं, दीज आर कॉमन डिजिटल पार्मर आर्टरीज, ठीक है। एंड दीज कॉमन डिजिटल पार्मर आर्टरीज दे फर्दर डिवाइड इनटू प्रॉपर पार्मर डिजिटल आर्टरी, ठीक है। तो ये किस में डिवाइड हो रहे हैं, प्रॉपर पार्मर डिजिटल आर्टरी, है ना। अब जो ये वाली ब्रांच थी हमारी, जो रेडियल आर्टरी है, इट डिसेंड्स डाउन एंड देन इट एनास्टोमोसिस विद द डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी एंड इट फॉर्म्स डीप पार्मर ब्रांच, है ना। डीप पार्मर जो आर्च है वो बनता है बाय जॉइनिंग ऑफ द रेडियल आर्टरी विद द डीप ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी। तो अब ये जो डीप पार्मर आर्च है, यहाँ से दो आर्टरीज निकलती हैं। एक आर्टरी जो कि अंगूठे की तरफ जा रही है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी, और एक ये ब्रांच जो कि इंडेक्स फिंगर की तरफ जा रही है, इसको हम बोलते हैं, दिस इज रेडियलिस इंडिसिस। नाउ लेट अस स्टडी द ब्लड वेसल्स ऑफ द हेड, नेक एंड ब्रेन, है ना। तो ब्रेन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है, और ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई मिलता है इट इज थ्रू अ स्पेशल सर्कुलेशन, जिसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस, है ना। तो यहाँ पर आपको एक सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल का नाम है सर्कल ऑफ विलिस, है ना। अब ये सर्कल कैसे फॉर्म हो रहा है देखते हैं हम। यहाँ पे जो आर्च ऑफ अयोटा है, यहाँ से दो आर्टरीज एमर्ज कर रही हैं, वन इज लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और दूसरी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, है ना। तो ये दोनों आर्टरीज असेंड करती हैं एंड आफ्टर असेंडिंग इट डिवाइड्स इनटू टू आर्टरीज, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और दूसरी बाहर वाली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, है ना। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट हो गई, राइट साइड राइट हो गई, ठीक है। तो ये वाली जो आर्टरी है ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ये जो अंदर वाली है जो कि इस तरीके से यहाँ जाएगी, इट इज नोन एज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। नाउ these vertebral arteries, है ना, there are two vertebral arteries which are a branch of subclavian artery. अब ये ऊपर जाती हैं and they meet at a point and forms one artery, join करके एक आर्टरी बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं बेसिलर आर्टरी, ठीक है। अब ये बेसिलर आर्टरी असेंड करती है और फिर ये बाइफरकेट करती है into two, that is the posterior cerebral artery, है ना। तो एक राइट होगी दूसरी लेफ्ट होगी, ठीक है। तो ये हो गई पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। इसी तरीके से एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स से देयर कम्स टू एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, तो ये ऊपर दिख रही हैं आपको।
एंड देन देयर इज मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, है ना। लेकिन जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है इसका सर्कल ऑफ विलिस के फॉर्मेशन में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, इनको ज्वाइन करने वाली जो आर्टरी है उसको हम बोलते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। एंड सिमिलरली जो ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है इसको इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से ये जो ज्वाइन कर रही है आर्टरी, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो ब्रेन है हमारा, इट इज सप्लाइड बाय बेसिकली 4 important arteries, 2 internal carotid artery, 1 right and 1 left, and 2 vertebral artery, 1 right and 1 लेफ्ट, है ना। और ये जो आर्टरीज हैं आपस में कम्युनिकेटिंग आर्टरी के द्वारा एक सर्कल बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस। अब इस सर्कल की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि अगर किसी वजह से कोई एक पर्टिकुलर आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होती है, इस्चेमिया होता है, तो बिकॉज इट इज अ सर्कल तो उसका जो फंक्शन है इट इज टेकन अप बाय द अदर आर्टरी, और जो ब्रेन है, ब्रेन का जो फंक्शन है वो इजीली हैम्पर नहीं होता है। लेट अस स्टडी अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द थोरैसिक रीजन, है ना। तो ये जो थोरैसिक रीजन आप देख रहे हैं, दिस इज अ मसल डायफ्राम जो कि थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रही है। थोरैसिक कैविटी के अंदर जो आर्टरीज सप्लाई करती हैं ब्लड को, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द डिसेंडिंग अयोटा, है ना। डिसेंडिंग अयोटा को हम थोरैसिक अयोटा भी बोलते हैं बिकॉज इट इज इन द थोरैसिक कैविटी, है ना। डिसेंडिंग अयोटा इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द आर्च ऑफ अयोटा, है ना। तो हमने अयोटा के देखिए 3 पार्ट्स हैं। पहला असेंडिंग अयोटा जिसकी 2 ब्रांचेस हैं, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। देन आर्च ऑफ अयोटा विच हैज 3 ब्रांचेस, the right brachiocephalic trunk, then the left common carotid artery, and then the left subclavian artery. And the descending aorta, they have further branches, है ना। तो यहाँ पे जो इतने सारे टर्म्स लिखे हैं बट दे आर वेरी सिंपल, अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो उसको हम बहुत इजीली समझ सकते हैं। देखिए, intercostal spaces they are present in the thoracic cavity, है ना। Then bronchi and bronchioles they continue and they enter into the लंग्स, ठीक है। ईसोफेगस भी इट इज अ पार्ट ऑफ थोरैक्स, पेरिकार्डियम है और मीडियास्टाइनम है जो कि लंग्स के बीच का स्ट्रक्चर होता है। एंड देन फ्रेनिक वर्ड जो है वो डायफ्राम के लिए यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पर कौन कौन सी आर्टरीज ओरिजिनेट हो रही हैं? 9 पेयर ऑफ इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है, जो कि इंटरकोस्टल स्पेस को ब्लड सप्लाई करेगा। देन सबकोस्टल आर्टरीज, देन ब्रोंकियल आर्टरीज विच विल सप्लाई द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। देन द ईसोफेगल आर्टरीज जो कि ईसोफेगस को ब्लड सप्लाई करेगा, पेरिकार्डियल ब्रांच, मीडियास्टाइनल ब्रांच विच विल गो टू द मीडियास्टाइनल एरियाज एंड सुपीरियर। लेट अस स्टडी अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द एब्डोमिनल रीजन, है ना। तो ये जो एब्डोमिनल रीजन है इसको जो ब्लड सप्लाई मिलती है इट इज फ्रॉम अ वेरी मेजर आर्टरी जिसको कि हम बोलते हैं एब्डोमिनल अयोटा। नाउ दिस एब्डोमिनल अयोटा इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द डिसेंडिंग अयोटा, है ना। तो ये जो डिसेंडिंग अयोटा है जिसको कि हम थोरैसिक अयोटा भी बोलते हैं, इट डिसेंड्स डाउन एंड देन इट पियर्सेस द डायफ्राम राइट एट द सेंटर एंड एंटर्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, है ना। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? नाउ इट इज कॉल्ड द एब्डोमिनल अयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमको थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है। व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन, है ना। तो हमको मालूम है एब्डोमेन में क्या है, राइट साइड में लिवर है, then we have stomach, then small intestine, large intestine, spleen, pancreas and gonads. These are the structures which are present in the abdomen, है ना। तो अब हम उसी के हिसाब से चलते हैं। excuse me, सबसे पहली जो आर्टरी है दैट इज द इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, है ना। तो फ्रेनिक वर्ड डायफ्राम के लिए हम यूज करते हैं। तो जो इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी है ये किसको सप्लाई करेगी? डायफ्राम को। और जो सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी है विच वाज अ पार्ट ऑफ थोरैसिक रीजन, इट आल्सो सप्लाई द ब्लड टू द डायफ्राम, ठीक है। नेक्स्ट इज द सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक इट इज द आर्टरी ऑफ द फोरगट, है ना। सीलियक ट्रंक की 3 ब्रांचेस होती हैं। जो पहली ब्रांच है दैट इज द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि स्मॉल ब्रांच है। उसके बाद आती है कॉमन हेपेटिक आर्टरी which enters the porta hepatis and divide into right and left hepatic artery. जो तीसरी आर्टरी है that is the splenic artery जो कि पैंक्रियास के अपर बॉर्डर पर रन करती है and then it supply blood to spleen, ठीक है। उसके नीचे हम आ जाते हैं तो देयर कम्स द सुपीरियर मेसेंटिक आर्टरी which is the artery of the mid gut, है ना। यहाँ पर है मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी, है ना। तो जो सुप्रारीनल आर्टरी है ये सुप्रारीनल ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करती है दैट इज द एड्रीनल ग्लैंड।
और नीचे आएंगे हम तो देयर इज द रीनल आर्टरी विच विल सप्लाई ब्लड टू किडनीज, देन गोनाडल आर्टरी विच विल सप्लाई ब्लड टू गोनाड्स, है ना। अब यहाँ पे गोनाड्स हैं तो अगर मेल होगा तो देयर विल बी टेस्टिकुलर आर्टरी विच विल सप्लाई ब्लड टू टेस्टिस, अगर फीमेल होगी तो देयर विल बी ओवेरियन आर्टरी विच विल सप्लाई ब्लड टू ओवरी, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो देयर कम्स द इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इट इज सप्लाइंग द ब्लड टू हाइंड गट, है ना। देन यहाँ पर देखें इट डिसेंड्स डाउन एंड इट डिवाइड्स इनटू टू मेजर आर्टरीज, है ना। तो ये वाली जो आर्टरी है दिस इज कॉमन इलियक आर्टरी, है ना। ये कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड हो रही है और ये जो कॉमन इलियक आर्टरी है ये भी अगेन दो होंगी, है ना। ये वाली कौन सी है, ये है लेफ्ट, इधर वाली राइट होगी। दिस लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी इज डिवाइडिंग इनटू टू पार्ट्स, एक एक्सटर्नल और दूसरी इंटरनल, है ना। तो बाहर वाली हो गई लेफ्ट कॉमन एक्सटर्नल इलियक और अंदर वाली हो गई लेफ्ट कॉमन इंटरनल इलियक। इसी तरीके से राइट साइड भी ये दो तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, राइट कॉमन एक्सटर्नल इलियक एंड राइट कॉमन इंटरनल इलियक, ओके। नाउ लेट अस स्टडी द ब्लड सप्लाई ऑफ द लोअर लिम्ब, है ना। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो एक्सटर्नल इलियक है इट पियर्सेस द इंग्वाइनल लिगामेंट एट द मिड पॉइंट एंड एंटर्स इनटू द लोअर लिम्ब, है ना। अब यहाँ पर जब ये एंटर करती है तो इसको हम बोलते हैं दिस इज द फिमोरल आर्टरी, ठीक है। ये जो फिमोरल आर्टरी है इट डिसेंड्स डाउन, फिमोरल आर्टरी है ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है लोअर लिम्ब की, ठीक है। अब ये डिसेंड डाउन करती है और एडक्टर मैग्नस के अंदर एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं हिएटस मैग्नस, इट पियर्सेस द हिएटस मैग्नस और अब ये पीछे की तरफ आ गई, ठीक है। एंड नाउ इट इज कॉल्ड द पोप्लिटियल आर्टरी एट पोप्लिटियल फोसा, है ना। पोप्लिटियल फोसा जो नी है उसके पीछे का जो स्पेस होता है डायमंड शेप्ड एरिया उसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पोप्लिटियल आर्टरी है ये आगे जाकर फर्दर डिसेंड करती है और ये दो आर्टरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है ना। तो ये जो पोप्लिटियल आर्टरी है ये एंट्रोशियस मेम्ब्रेन को पियर्स करती हुई बाहर आती है। ये डॉटेड वाला जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है ये पीछे का पोर्शन को शो कर रहा है ना। तो ये एंट्रोशियस मेम्ब्रेन को पियर्स करती हुई बाहर आ गई एंड नाउ इट इज कॉल्ड द एंटीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। दूसरी वाली जो अब ये देखें जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी है इट डिसेंड्स डाउन एंड एट द मिडल ऑफ द टू मैल्यूलस, अब ये जब ये इसको क्रॉस करती है तो ये बन जाती है डोर्सलिस पेडिस आर्टरी विच इज द आर्टरी ऑफ द डोर्सम ऑफ द फुट, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली जो पीछे की तरफ आर्टरी थी, है ना, इसकी जो दूसरी ब्रांच है इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो आगे वाली ब्रांच है एंटीरियर, पीछे वाली ब्रांच है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अब ये जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है इससे एक ब्रांच और निकलती है जिसको हम बोलते हैं पेरोनियल आर्टरी। नाउ लेट अस स्टडी द ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी, है ना। तो जो इंटरनल इलियक आर्टरी है वेदर राइट और लेफ्ट ये दो डिविजन्स में डिवाइड होती है, posterior division and anterior division. Now this posterior division gives three branches: iliolumbar artery, lateral sacral artery and superior gluteal artery, है ना। तो जो iliolumbar artery है it will supply the blood to ilium and iliac muscles. Lateral sacral artery supply blood to sacrum and superior gluteal artery supply blood to gluteal region, ठीक है। अब anterior division को अगर हम देखते हैं तो सुपीरियर वेसिकुलर आर्टरी जो कि यूरिनरी ब्लैडर को ब्लड सप्लाई करेगा, ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी विच विल सप्लाई ब्लड टू पेल्विक स्ट्रक्चर्स, अम्बिलिकल आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन फीटल सर्कुलेशन, यूट्राइन आर्टरी इट विल सप्लाई ब्लड टू यूट्रस, वजाइनल आर्टरी इट विल सप्लाई ब्लड टू वजाइना, inferior vesicular artery it will supply blood to urinary bladder, middle rectal artery it will supply blood to rectum, and finally the internal pudendal artery which will supply blood to perineal area. So this was all about the blood supply of the whole body. I hope you understood the topic. Thanks for watching.